हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस फर्स्ट वी विल सी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, जो इनेबल करता है ऑडिटर को टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. सेकेंड इज और फिर ये ऑब्जेक्टिव हम कम्युनिकेट करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय एसए एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग. इफ रीजनेबल अश्योरेंस cannot be obtained and qualified opinion is insufficient, मतलब कि हम रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं ले सकते और क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशेंट है, तो हम एज पर ऐसे या फिर डिस्क्लेम करेंगे या फिर एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेंगे. फिर नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स. इन दिस देर आर 5 parts. First is ethical requirement, second is professional skepticism, third is professional judgment, fourth is sufficient appropriate audit evidence and audit risk, and last is conduct of an audit in accordance with essays. So let's see. First we will see ethical requirement. Auditor should comply ethical requirement including independence. In this there are two: code of ethics and independence. Code of ethics as per required by ICI. These are the fundamental principle. और वो क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. देर आर 5 प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स. और नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस किसका? तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस. ये क्या करता है? तो ये एनहांस करता है एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, टू बी ऑब्जेक्टिव एंड मेंटेन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. सो अब हम देखेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या है. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज एन एटीट्यूड इंक्लूडिंग क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to condition which may indicate possible misstatement due to fraud or error, and critical assessment of audit evidence. This is the meaning of professional skepticism. और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में क्या क्या आता है? तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्लूड contradictory audit evidence, questions on reliability of document, condition indicating possible frauds, या फिर circumstances suggesting need for audit procedure in addition to those suggested in essay. मतलब कि कोई ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन है, या फिर कोई भी ऐसा इंडिकेशन है जो दिखाते हैं कि फ्रॉड है, या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस है जो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसे ने जो प्रोसीजर की है उससे अलावा भी हमें प्रोसीजर करनी पड़ेगी. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की? ये मीनिंग हुआ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या क्या इंक्लूड करता है. और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की रिक्वायरमेंट: ऑडिटर प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट विथ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. ऑडिटर प्लान और परफॉर्म करेगा एज पर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. और फिर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस रह ना जाए. ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑडिट ऑब्जर्वेशन, या फिर यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएटिंग रिजल्ट देयर ऑफ. मतलब कि ये 3 है जिसका रिस्क रिड्यूस करता है और प्लान एंड परफॉर्म करता है ऑडिट का. अगर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का कोई अलग से डेफिनेशन का टॉपिक आए तो उसका मीनिंग लिखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट लिखेंगे और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल जजमेंट. प्रोफेशनल जजमेंट का मीनिंग, रिक्वायरमेंट. मीनिंग: application of relevant training, knowledge and experience within the context provided by auditing, accounting and ethical standard in making informed decision about the course of action that are appropriate in the circumstances of the audit engagement. मतलब कि हम
हम अप्लाई करेंगे हमारी ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस को जो हमने ली है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड। तो वो पर किसके लिए, तो इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए इन द कोर्स ऑफ द एक्शन जो अप्रोप्रिएट होगा एज पर सर्कमस्टेंसेस इन द ऑडिट एंगेजमेंट। नेक्स्ट इज उसके रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट। Auditor exercise professional judgment in planning and performing audit of financial statement. It exercise depends on facts and circumstances known to auditor. मतलब कि प्रोफेशनल जजमेंट वो उसको ऑडिटर को जितने फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस पता है उसके हिसाब से वो एक्सरसाइज करेगा। प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट एंड अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट। मतलब कि कोई एक स्टेज पे नहीं, पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल जजमेंट हम करेंगे और वो अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट भी करेंगे। प्रोफेशनल जजमेंट इम्पोर्टेंट व्हेन डिसाइडिंग अबाउट, वो कब इम्पोर्टेंट होगा, जब हम मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क डिसाइड करते हैं, जब नेचर टाइमिंग ऑफ ऑडिट, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करते हैं, जब हम कंक्लूजन डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस, या फिर हम इवेल्युएट करते हैं सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवेल्युएट करते हैं मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग एप्लीकेबल एफआरएफ। ये 5 चीज़ों के 5 चीज़ है, ये 5 मैटर है जो डिसाइड करते वक्त हम प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करेंगे। और ये ऊपर के 3 पॉइंट है उसमें तो हम करेंगे ही, पर ये उसके अलावा जो 5 पॉइंट है जिसमें हम करेंगे, ये प्रोफेशनल जजमेंट का पूरा शॉर्ट नोट आए तो अगर ये आएगा, इसलिए उसका मीनिंग है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। Sufficient appropriate audit evidence and audit risk. To obtain reasonable assurance, auditor obtain sufficient and appropriate audit evidence to reduce an audit risk to an acceptably low level. मतलब जब तक वो लेवल जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, and enable the auditor to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. अब reasonable assurance मतलब क्या, मतलब रीजनेबल अश्योरेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब क्या, सफिशिएंसी मतलब वो रिलेटेड टू क्वांटम आएगा और अप्रोप्रिएटनेस रिलेटेड टू क्वालिटी आएगा। ऑडिट रिस्क मतलब दैट ऑडिटर एक्सप्रेस इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। और वो फंक्शन ऑफ ऑडिट रिस्क, फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क का है। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसए। दिस इज द लास्ट पॉइंट इन रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसए। उसमें 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लायंस विथ एसेस रिलेवेंट टू ऑडिट। हम वो एसेस कंप्लाई करेंगे जो रिलेवेंट है ऑडिट के लिए, जब वो ऐसे इफेक्ट में होगा और उसके सर्कमस्टेंसेस उसके रिलेटेड होगा और एड्रेस और वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा पूरा टेक्स्ट ऑफ एसे का, और ऑडिटर नॉट रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद एसेज इन ऑडिटर्स रिपोर्ट unless auditor has complied the requirement of this essay and all other essays relevant to audit। मतलब वो तब तक वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा जब तक कि वो रिपोर्ट में तब तक वो नहीं करेगा रिप्रेजेंट जब तक कि वो ऐसे की रिक्वायरमेंट उसने कंप्लाई ना की हो। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड। मतलब कि इंडिविजुअल स्टैंडर्ड में जो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लाई करने का, वो यूज़ दिस ऑब्जेक्टिव टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। मतलब कि इंडिविजुअल्स ऐसे में जो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं वो हम अचीव करेंगे टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। हैविंग रिगार्ड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एसेस, डिटरमाइन इफ ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दैट रिक्वायर्ड बाय एसेस इज़ नेसेसरी। हम डिसाइड करेंगे कि ऐसे के रिक्वायरमेंट के अलावा भी अगर कोई प्रोसीजर नीडेड है कि नहीं,
और इवेल्युएट करेंगे कि वेदर हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए है या नहीं। थर्ड इज complying with relevant requirement. Unless entire essay is not relevant, requirement is not relevant. मतलब जब तक कि पूरा ऐसे हमें रिलेवेंट नहीं होता तब तक हम वो उसकी रिक्वायरमेंट रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज इट्स कंडीशनल एंड कंडीशन डजेंट एक्सिस्ट, बिकॉज वो कंडीशनल है और वो कंडीशन ऐसे में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हम नहीं करेंगे कंप्लाई। डिपार्चर फ्रॉम रिक्वायरमेंट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, अगर हम डिपार्चर नहीं करेंगे अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस नहीं होगा तो, अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस होगा तो ही हम डिपार्चर करेंगे। और परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू अचीव द एम ऑफ रिक्वायरमेंट। फोर्थ इज फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। Evaluate if the failure prevents auditor from achieving the overall objective of auditor and necessitate modify audit opinion or withdraw from engagement. It is a significant matter for documentation. हम इवेल्युएट करेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होने से अगर हम फेल कर जाते हैं तो उसमें और हम उसकी वजह से हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना ज़रूरी हो गया या फिर विड्रॉ करना या फिर हमें विड्रॉ करना है, ये मैटर तो हम ये इवेल्युएट करेंगे। और ये सिग्निफिकेंट मैटर है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट मैटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। वी हैव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसमें हमने 5 पॉइंट देखे। अब नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, अब ऑडिट का क्या स्कोप है वो देखेंगे। Auditor's opinion on the financial statement deals with whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF. Opinion is common to all audit of financial statement. Auditor's opinion does not assure future viability of the entity nor efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the entity. मतलब कि ऑडिटर का ओपिनियन ये डिसाइड नहीं करता है कि वो एंटिटी के फ्यूचर के लिए हमने किया या फिर उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के लिए हमने ओपिनियन दिया है। ये ऑडिट का स्कोप है। और हमने जब स्टार्टिंग में देखा था वो ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का जो ऑडिटर है उसका ऑब्जेक्टिव है। और ये ऑडिट का क्या स्कोप है, ये ऑडिट का स्कोप है। इन सम केस एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन में रिक्वायर ऑडिटर टू गिव ओपिनियन ऑन अदर स्पेसिफिक मैटर। मतलब कि अगर रिक्वायर्ड हुआ किसी कोई लॉ या कोई एप्लीकेबल लॉ या रेगुलेशन की वजह से तो अदर स्पेसिफिक मैटर पे भी ऑडिटर ओपिनियन देगा, सच एज इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस और कंसिस्टेंसीज ऑफ अ सेपरेट मैनेजमेंट रिपोर्ट विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे include requirements and guidance for such matter which are relevant to forming an opinion on financial statement. Auditor undertake further work if he has additional responsibility to provide such opinion. मतलब कि ऐसे की रिक्वायरमेंट में गाइडेंस कोई होगा तो वो भी इंक्लूड गाइडेंस अगर रिक्वायर हुआ तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट वो दो लेवल पे हो सकता है, या फिर वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या फिर असर्शन लेवल फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर।
Overall financial statement level refers to risk of material misstatement that pervasively relates to financial statement as a whole and potentially affect many assertion. मतलब ये overall level पे, overall financial level पे होगा और ये किसी कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर के रिलेटेड होगा. वो assertion level for class of transaction, account balance and disclosure are assessed in order to determine the nature, timing and extent of, वो किसके लिए असेस किया जाएगा तो डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. और रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल हैज़ टू कंपोनेंट्स. मतलब असर्शन लेवल के रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट में दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. और ये दोनों को एग्रीगेटली बोलते हैं हम रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद essays इज कंडक्टेड on the premises that management and where appropriate those charged with governance and responsibility. मतलब कि ऑडिट वो ये सारे अजम्पशन पे किया जाता है कि मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी FRF जो एप्लीकेबल है. एंड वो इंक्लूड करता है डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो रिलेवेंट है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि वो फ्री है फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द ऑडिटर सारी इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट एंड अदर मैटर जो रिलेवेंट है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट या दूसरे चार्ज विद गवर्नेंस को, और ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जाएगा विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom the auditor determines it necessary to obtain for the audit evidence. As part of their responsibility for the preparation and presentation of the financial statement, management and appropriate those charged with governance उसकी responsibility है आइडेंटिफाई करना एप्लीकेबल FRF को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन. फिर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो फ्रेमवर्क के, वो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क्स के जैसे, एंड एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन वो फ्रेमवर्क का इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The preparation of financial statement requires management to exercise judgment in making accounting estimates that are reasonable in the circumstances, as well as to select and apply appropriate accounting policies. मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त मैनेजमेंट एक्सरसाइज करेगा जजमेंट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट जो कि रीजनेबल होंगे सर्कमस्टेंसेस में ये, और वो सिलेक्ट एंड अप्लाई करेगा अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज. दिस जजमेंट्स आर मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेबल FRF. वो एप्लीकेबल FRF के कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट करेंगे. नेक्स्ट मैटर इज इनहेरेंट लिमिटेशन फॉर एन ऑडिट. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero. मतलब कि ऑडिटर ज़ीरो नहीं कर सकता एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन, और उसकी वजह से वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कि फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर हो. दिस इज़ बिकॉज उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की, विच रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑन विच ऑडिटर ड्रॉ conclusions and basis the audit opinions being persuasive rather than conclusive. Audit opinion conclusive नहीं होता है पर persuasive होता है. The inherent limitation of an audit arises from 3 points. The nature of financial reporting. Preparation of financial statement involves judgment by management in applying the requirement of the applicable FRF to the facts and circumstances of the entity. For example, accounting estimate. मतलब कि मैनेजमेंट जजमेंट लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त, उसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. Management and others do not provide complete information intentionally and unintentionally. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली. फिर ऑडिट प्रोसीजर जो यूज़ होती है टू गैदर ऑडिट एविडेंस में वो शायद इनइफेक्टिव हो अगेंस्ट
फ्रॉड डिटेक्शन, या फिर ऑडिट एंड ऑडिट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने ये इनटू अलीज रॉन्ग डूइंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, यूजर एक्सपेक्टेशन दैट ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट within a reasonable period of time and at a reasonable cost. It results into a use of test checking and putting most of efforts over the areas having risk of material misstatement with corresponding less efforts in other areas. मतलब कि हम टेस्ट चेकिंग करते हैं और मोर एफर्ट जहाँ वहाँ लगाते हैं जहाँ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है, और लेस एफर्ट अदर, और फिर अदर एरिया में उतना एफर्ट नहीं लगा सकते. This is from my side, the essay 200. Thanks for watching the video. This is a question from practice manual of audit. This is a question 5 from chapter 5. Write a note on audit risk. As per essay 200, overall objective of the independent auditor and conduct of an audited accordance with standard auditing. Audit risk is a function of the risk of material misstatement and detection risk. The assessment of risk is based on audit procedure to obtain information necessary for that purpose and evidence obtained throughout the audit. Assessment of risk क्या है, वो बेस्ड होता है ऑडिट प्रोसीजर पे, जो ऑब्टेन करते हैं नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्पस एंड एविडेंस थ्रू आउट द ऑडिट. The assessment of risk is a matter of professional judgment rather than matter of precise measurement. मतलब कि assessment of risk एक professional judgment है. For the purpose of assess, audit risk does not include the risk that auditor might express on the opinion that financial statement are material misstatement when they are not. मतलब कि ऑडिट रिस्क में वो रिस्क इंक्लूड नहीं होता जबकि मटीरियल मिसस्टेटमेंट हम कहते हैं कि है, जबकि एक्चुअल में नहीं है, वो ऑडिट रिस्क नहीं है. रिस्क क्या है, रिस्क इज ऑर्डिनरीली दिस रिस्क मतलब ये रिस्क इनसिग्निफिकेंट है. ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग. It does not refer to auditors' business risks such as loss from litigation, adverse publicity or other events arising in connection with the audit of financial statement. मतलब कि ऑडिट रिस्क एक टेक्निकल टर्म है जो प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग से रिलेटेड है, और ये बिजनेस रिस्क है, ये सारे उनसे उसको रिफर नहीं करता है. और देयर आर 3 components ऑफ ऑडिट रिस्क. फर्स्ट इज इनहेरेंट रिस्क, रिस्क दैट मटीरियल एरर विल अकर. मतलब कि कुछ भी हो, मतलब कुछ थोड़ी तो एरर होगी ही. कंट्रोल रिस्क, रिस्क दैट क्लाइंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल नॉट प्रिवेंट और करेक्ट सच एरर. मतलब कि क्लाइंट की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट और करेक्ट नहीं कर सकती ऐसी एरर को. और डिटेक्शन रिस्क, रिस्क दैट एनी रिमेनिंग मटीरियल एरर विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर. ये रिस्क है कि कोई मटीरियल एरर होगी वो डिटेक्ट नहीं कर सकता ऑडिटर. दैट इज़ अ डिटेक्शन रिस्क. अब नाउ वी विल सी इन डिटेल. फर्स्ट इज इनहेरेंट रिस्क. Inherent risk is higher for some assertions and related classes of transaction, account balance and disclosure than for other. मतलब कि कुछ ट्रांजेक्शन के या अकाउंट बैलेंस के लिए रिस्क हायर होता है कंपेयर टू अदर्स. फॉर एग्जांपल इट मे बी हायर फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, और फॉर ये सारे एग्जांपल है. और फॉर अदर कंसिस्टिंग ऑफ अमाउंट डिराइव फ्रॉम अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट आर सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, या फिर ऐसी अमाउंट जिसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट हो, उसमें इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है. एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू बिजनेस रिस्क मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस इनहेरेंट रिस्क. मतलब कि कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क बढ़ता है, उसमें भी चांसेस है कि वो इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस करेगा. उसका एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट माइट मेक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एब्सोल्यूट. मतलब कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो जाए, thereby causing inventory to be more susceptible to be overstatement. तो वो इन्वेंटरी का वैल्यूएशन ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा है. मतलब कि वो जो प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो गई है उसका ओवर वैल्यूएशन ना हो जाए. थर्ड इज
factors in the entity and its environment that relate to several or all of the classes of transaction, account balance and disclosure may also influence the inherent risk related to specific assertion. Such factors may include, उसका example है lack of sufficient working capital to continue operation or declining industry characterized by a large number of business failures. मतलब कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन में वर्किंग कैपिटल सफिशेंट नहीं है या फिर इंडस्ट्री कैरेक्टराइज डिक्लाइन हो रहा है फॉर बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर. तो नेक्स्ट इज कंट्रोल रिस्क. Control risk is a function of effectiveness of the design, implementation and maintenance of internal control by management to address, identify audit risk that threaten the achievement of the entity's objective relevant to preparation of the entity's financial statement. However, internal control, no matter how well designed and performed, कितना भी हम डिज़ाइन और ऑपरेट ना कर ले, वो रिड्यूस कर सकता है बट एलिमिनेट नहीं कर सकता रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. दिस इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल possibility of human error or mistakes or of controls being circumvented by collusion or inappropriate management override. These are the example for inherent limitation. Accordingly, some control risk will always exist. मतलब कुछ control risk तो exist होंगे ही. The SS provide the condition under which the auditor is required to or may choose to test the operating effectiveness of controls in determining the nature, timing and extent of substantive procedure to be performed. मतलब कि ऐसे प्रोवाइड करता है कंडीशन को जो ऑडिटर को ज़रूरत है चूज़ या टेस्ट करने के लिए ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल की टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म. थर्ड इज डिटेक्शन रिस्क. फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, the acceptable level of detection risk bears on inverse relationship of the assessed risk of material misstatement at the assertion level. Control risk और inherent risk को टुगेदरली हम रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं. तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटर द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर बिलीव एग्जिस्ट, द लेस द डिटेक्शन रिस्क दैट कैन बी एक्सेप्टेड. मतलब कि हम अगर मानेंगे कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा ऑडिट करेंगे और डिटेक्शन रिस्क कम आएगा. एंड अकॉर्डिंगली मोर परवासिव द ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर और मोर परसुएसिव द ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ले सकते हैं और वाइस वर्सा. अगर हमें लगा कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो हम लेस चेकिंग करेंगे और डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा होगा. डिटेक्शन रिस्क रिलेट टू नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर that are determined by the auditor to reduce audit risk to accept risk to an acceptably low level. It is therefore function of effectiveness of audit procedure and of its application by the auditor. मतलब कि ये फंक्शन है इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर का और उसके एप्लीकेशन का जो ऑडिटर करेगा. Matters such as adequate planning, proper assignment of personnel to the engagement team, application of professional skepticism and supervision and review of the audit work performed assist to enhance the effectiveness audit procedure. मतलब ये सारे enhance करेंगे effectiveness का audit procedure and of its application and reduce the possibility that auditor might select inappropriate audit procedure. मतलब कि और reduce करेंगे possibility का कि ऑडिटर अगर गलत ऑडिट प्रोसीजर ना सिलेक्ट कर ले और मिस अप्लाई या फिर वो गलत ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई ना कर ले और मिस इंटरप्रिट द ऑडिट रिजल्ट या फिर ऑडिट रिजल्ट मिस इंटरप्रिट करे, उसका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा ये 4 को अप्लाई करने से. ये एक क्वेश्चन था फ्रॉम PM ऑफ ऑडिट रिलेटेड टू SA 200. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.